आज 26 अप्रैल 2026 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर पुलिस स्टेशन में पीआई शेषराव उदार सर के कैबिन में है। अभी आप देख सकते हैं कि सिल्लोड शहर के मारूफ व मशहूर शख्सियत देशमुख गुलाम हुसैन उर्फ चांद सर और ये बच्ची यहाँ पर देखी जा सकती है। तो आइए हम सर से जानते हैं कि सर किस मकसद के तहत इस कैबिन में यहाँ पर बैठे हैं। सर जी, आपका इस्तकबाल करते हैं चड़वर महाराष्ट्र अच्छी न्यूज़ में। आप वैसे तो देखे नहीं जाते हैं कभी सिल्लोड शहर पुलिस स्टेशन में आते हुए, लेकिन आप खुद यहाँ पर आए हैं और कैबिन में बैठे हैं, तो कोई ख़ास मकसद ही होगा, वो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सा मकसद है। दरअसल मकसद ये है कि मौलाना मोहम्मद जी जवाहर उर्फ स्कूल सिल्लोड में मैं खुद असिस्टेंट टीचर हूँ। जी सर। और ये इरफान साहब कुरैशी जो है, इनकी बच्ची है जो हमारे पास शैक्षिक जमात में पढ़ती है। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे पीआई बनना है, पीआई बनना है। जी जी। तो हमने बोले ठीक है बेटे, हम जो है तो उदार साहब से बात करेंगे। यहाँ के जो हमारे पीआई है उदार साहब, उनसे बात की है। उनके वालिद साहब ने हमने मुलाकात की है इरफान साहब ने, तो उन्होंने वेलकम कहा। अभी वो किसी काम से बाहर गए हुए, उनका इंतजार करते बैठे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बच्ची है, इसकी ख्वाहिश है कि मैं पीआई बनूँ, तो उसको वो मौका देने जा रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो पुलिस स्टेशन का जो कारोबार होता है और बच्ची के अंदर उमंग तरंग है, हबीबा इरफान कुरैशी। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं साहब का। जैसे ही वो साहब आते हैं उसके बाद जो है तो वो क्या प्रोसेस होता है तो देखते हैं। अभी तो फिलहाल बच्ची की ख्वाहिश के मुताबिक हम यहाँ पहुँचे हैं। जी सर। सर, जैसा कि बच्ची की ख्वाहिश यहाँ तक पहुँची है कि वो पीआई की कुर्सी पर बैठकर इस बागडोर को संभाले, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे तरबियत कौन सी हो सकती है? उसके पीछे तो बच्ची का खुद का जज्बा है जी। उसके अंदर ख्वाहिश है कि मैं कुछ कर सकूं मुल्क के लिए और उनके लिए। एक छोटी सी उम्र में ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। दूसरी चीज सबसे बड़ी है कि उनके जो वालिद है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, इरफान कुरैशी। जी जी। वो उनसे भी बच्ची हो सकता है कि मुतासिर हो। जी उसके जी। वालिद साहब जो है हमेशा जो है सोशल वर्क करते रहते हैं, खुसूसन दवाखाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर और दीगर गोर गरीबों के काम अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं। जी तो हो सकता है बच्ची के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई होगी। उसने जिक्र किया कि भाई मुझे भी जो है तो निज़ाम देखना है पुलिस का, मुझे पुलिस बनना है। तो उदार साहब से बात की है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने इजाज़त दे दी। बस उनका इंतजार कर रहे थे। सर, इस डिपार्टमेंट में यानी पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाओं यानी औरतों ख्वातीन हजरात की ज़रूरत है या नहीं है, और ज़रूरत है तो किस बुनियाद पर ज़रूरत है, कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आजकल जो है तो हमें औरतों को खुसूसन जो है तो तालीमी मैदान में आगे बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखो बड़े बड़े ओहदों पर जो है तो हमारी ख्वातीन है, आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है। तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। शर्त यह है कि उनको जो है अपना ईमान, अपना हया, अपना पर्दा, इस चीज़ को जो है मद्देनजर रखकर काम करना चाहिए। जी। और इस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर केसेस महिलाओं के जब आते हैं, तो अगर इस कुर्सी पर, इस चेयर पर जब महिलाएं या ख्वातीन बैठेंगी तो यकीनन वो ज़्यादा उस बात पर तवज्जो देंगी। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, ख्वातीन को तो लड़कियों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा जो वो खुद जो है तो दीन की तालीम देते थे पर्दे की ओर से। सहाबिया और सहाबों को, सहाबी लोग जो थे उनको वो तालीम दिया करते थे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है तालीम में। अच्छा, आपको लगता है सर बच्चे इतना बड़ा काम जो है तो अभी कर सकेंगी? जैसे कि आपके स्कूल की बच्ची है, आप हर स्किल से उसके जानकार हैं, जी। आप उसके वालिदैन से भी क्या कहना चाहेंगे कि बच्ची को कहाँ तक एजुकेशन दे सके? मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ हाफिज साहब कि बच्ची के अंदर खुद ख्वाहिश है, और जहाँ पर उमंग तरंग खुद बच्ची के अंदर होती है तो उससे जो है तो उसको कामयाबी 100% मिलती है, क्योंकि डिपेंड करता है खुद पर। और वो बच्ची के अंदर उतनी सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। उसने खुद से अपनी राय जाहिर की कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। जी। इससे बढ़कर और क्या होता है, आमतौर पर जो है तो अवाम पुलिस से डरती है। जी जी। सर, वैसे जौहर स्कूल का नाम सिल्लोड शहर और तालुके में बहुत मशहूर है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके कॉलेज से जो बच्चे पढ़कर गए हैं, कौन कौन सी पोजीशंस पर वो अभी फ़िलहाल है? तकरीबन जो है तो हमारे पास जितने बच्चे फारिग हुए हैं तो अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर है, इंजीनियर है,
मैं आपको फहरिस्त दे सकता हूँ, नाम गिनवा सकता हूँ उनके। और हमने बेटा आपका नाम बताइए, फुल नाम। अच्छा, बेटा आप जो हैं तो डॉक्टर की भी ख्वाहिश रख सकते हैं, उसमें भी महिलाओं की, ख़वातीन की खिदमत हो सकती है, इस तरह से टीचर भी बन सकते हैं, इस तरह से अदर डिपार्टमेंट भी उसमें शामिल हो सकते थे आप। मतलब वहाँ पर जाकर आप उसका चेक या फिर वहाँ पर जाकर आप काम कर सकते थे, लेकिन आपने पुलिस डिपार्टमेंट में आकर पीआई बनने की ही ख्वाहिश क्यों जाहिर की? इसके पीछे क्या रीज़न है आपका? क्योंकि हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। और जो लोगों का जुर्म हो रहा है उसे मिटाकर समाज को आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए हम समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। हम भी बड़े होकर एक पीआई बनना चाहते हैं। मेरी एक ख्वाहिश है कि हम पीआई बने और दूसरी भी ख्वाहिश है कि हम टीचर बन सकते हैं। दोनों में से आप जो बनना चाहते हैं, हमारे पास बनना चाहिए। जी जी जी। कुरैशी, आदिबा इरफान कुरैशी, ये लड़की कक्षा छठी में पढ़ती है और इसके अभी से सोच है कि मुझे पुलिस में बड़ा अफसर बनना है। तो हमें गर्व है कि ऐसा अभी से जो सोचेगा वह पक्का भविष्य में उसको प्राप्त किया करेगा, क्योंकि इसने अभी से सोचा है कि अपने को किधर। अभी अपन हर बच्चे को पूछते हैं क्या बनना है क्या बनना है, लेकिन जो खुद होकर बोलता वो सही उसके मन की आकांक्षा रहती है और वो निश्चित पूरी होती है। क्योंकि इसने अभी ये उम्र में सोचा है कि अपने को पुलिस में बड़ा अफसर बनना है और मैं ये गारंटी देता हूँ कि पक्का ये आगे पुलिस में बड़ी अफसर बनेंगी। और मैं रहा तो पक्का मैं उसका सत्कार करने को आऊंगा और वो पक्का बनेंगे, ये मेरा आज आपसे सबको मैं बोलता हूँ, क्योंकि उसने सपोर्ट लगा, आपका फुल सपोर्ट रहेगा कभी भी। जी सर। और आज उसके आगे इच्छा तो पूरी होने वाली है, लेकिन आज हमने उसको आज अपने पुलिस स्टेशन को प्रभारी अधिकारी बोल के उसको बिठाया है और वो पीआई बोल के अभी, लेकिन वो पीआई नहीं आईपीएस बनेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। सिल्लोड शहर पुलिस स्टेशन में उधार साहब की वजह से कुछ वक्त के लिए पीआई बनने का मौका मिला है। मुझे आज एक पुलिस ऑफिसर पर जो जिम्मेदारियां होती है, इन जिम्मेदारियों का एहसास हुआ है। हमारे देश के पुलिस ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और हमारे इस देश की सेवा करते हैं, देश में होने वाले जुर्म को रोकते हैं। पुलिस ऑफिसर देश में हम सब की रक्षा करते हैं। पुलिस ऑफिसर है तो हम सब अपने अपने घरों में सुकून से रहते हैं। मैं भी बड़ी होकर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये क्या सर की तरफ से गिफ्ट है सर? और ये रखना जरूर बनेंगे उसके, आप अभी से जो मनीषा है उसको पक्का पूरी होगी। चलो थैंक यू। हमने बोले सिल्लोड शहर की पूरी तैयारी करनी है, पूरी तैयारी हर जगह पे चल रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरे लोकेशन है, ये पुलिस की तीसरी आंख है। लेडीज अगर जिम्मेदार यहाँ पे पूरा शोरूम है, यहाँ पर पूरी कंपनी लगाता है, तो यहाँ पे ऑनलाइन ईमेल उसको दिए जाती है, उसने जो कंप्लेंट है उसकी कॉपी उसको दी जाती है।